हिंदुओं के अंदर झूठ बोलने का बड़ा रवाज है। हिंदुओं को बहुत झूठ बोलने का शौक है, इसलिए हिंदुइज्म के हवाले से मैं कहता हूँ हिंदुइज्म एक झूठा मजहब है, झूठे खुदाओं की बुनियाद पे बना हुआ है, और इनके जो हिंदू हैं वो है ही झूठे। ये इतना झूठ बोलते हैं, इन्होंने झूठे खुदा बनाए हुए हैं, झूठे तस्वीरें बनाई हुई हैं, झूठी तस्वीरों को ये खुदा भी बोलते हैं, झूठी तस्वीरों को ये प्रॉफिट भी बोलते हैं। और झूठे झूठे होने पर इन्होंने पूरा मजहब घड़ कर मुसलमानों के खिलाफ एक दहशतगर्दी कायम करके रखी हुई है। इसी झूठे खुदाओं के नाम पे ये मुसलमानों को कश्मीर में भी मारते हैं। इन्हीं झूठे खुदाओं के नाम पर इन्होंने गुंडागर्दी करके जारी रखी हुई दुनिया भर के अंदर, जहां पर भी ये जो कुछ भी कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये हैं गुंडे, ये हैं दहशतगर्द। क्यों? क्योंकि इन्होंने झूठे खुदा बना के झूठे खुदाओं के नाम पर कत्लो गारत जारी रखी हुई है। जिस तरह की ये सिकंदर खोसा के नाम से जो है ना, ये खुसरो से भी बदतर किस्म का एक इंसान, इसने एक तस्वीर लाकर उसके ऊपर लिखता है ये अल्लाह का अब्बू है। इसको अपने बाप का भी शायद पता ना होगा, इसकी माँ के साथ कितने बाप होंगे तब ये पैदा हुआ होगा, तभी इसने ये बात कही है, वरना ये अपनी अकल को यूज़ करता। और ऐसों के लिए ऐसी ही जुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो बेगैरत लोग होते हैं जिन्हें बहुत कीड़ा होता है इनबॉक्स पे आने का, कमेंट पर आने का। फिर ये अपनी औकात दिखाते हैं, अपने झूठ को सबूत तो ला नहीं सकते अपने झूठ पे, तो उसको डिफेंड करने के लिए ये मजीद झूठ बोलते हैं। इसलिए इसकी औकात भी दिखा रहा हूँ, हिंदुइज्म की भी औकात दिखा रहा हूँ, और हिंदुओं के झूठे खुदाओं की भी औकात दिखा रहा हूँ, और उन तमाम हिंदू मजहबी रूहानी पेशवाओं को भी उनकी औकात दिखा रहा हूँ जिन्होंने ऐसे पिल्ले तैयार किए। अगर किसी हिंदू मजहबी रूहानी पेशवा में दम खम है, बड़ा फन्ने खान बना फिरता है, जिन झूठे खुदाओं की बुनियाद पे नरम मीठी प्यारी सी जुबान पे लाखों करोड़ों का मजबा लेके बैठता है, फिर उनको बेवकूफ़ बनाता है और चे बनाता है, और फिर उनको दहशतगर्द बनाता है मुसलमानों को मारने के लिए, और फिर गरम माँ गरम तकरीरें करता है मुसलमानों को मारने के लिए, और उनको सिखाता है कि हथियार चलाना सीखो, वेपन चलाना सीखो मुसलमान को मारने के लिए। उनको उनकी औकात भी दिखा रहा हूँ साथ में, उसकी तस्वीर के साथ में शिवा लिखकर। अब ये शिवा कौन? शिवा का किधर है ये शिवा? किधर किधर है ये शिवा? है कौन? लेकर आओ इसको, मैं भी तो देखूँ इस शिवा की औकात कितनी है, इस शिवा में कितना दम है मुझसे लड़ाई करने की, मुझसे फाइट करने की कितनी औकात है इस शिवा की। शिवा तो क्या, शिवा जैसे जितने भी नाम की तस्वीरें बनाई हुई हैं, इनकी कोई औकात नहीं है कि ये मुझसे लड़ सकें। तो जो मुझसे नहीं लड़ सकते वो अल्लाह से क्या लड़ेंगे? इनकी तो औकात मुझसे लड़ने की भी नहीं है। ले आगे उसमें हेडलाइन के साथ लिखा हुआ है शिवा वॉज अ मुस्लिम प्रॉफिट। कौन सा शिवा मुस्लिम प्रॉफिट है? कौन सा शिवा मुस्लिम प्रॉफिट है? इस दावे का सबूत किधर है? और ये तस्वीर किसकी है? किसकी तस्वीर है? जिसकी तस्वीर है उसको लेकर आए। ये कोई हिंदू भी नहीं ला सकता, ठीक है? ये सारे हिंदू जितने भी हिंदू हैं, इन्होंने, इनका तो मजहब झूठ पे चल रहा है, और धोखेबाज किस्म के ये लोग हैं जिनका मतलब तरीक़ेकार ही यही है कि झूठ बोलो, झूठे मजहब बनाओ, झूठे खुदा बनाओ, और जिसको चाहे खुदा बना दो। ये तो शर्मगाह लटकती हुई, जो शर्मगाह होती है ना एक मर्द की शर्मगाह लटकती हुई, ये तो उसको भी खुदा बना के पूजा करते हैं। इनका तो नरेंद्र मोदी शर्मगाह के सामने लटकी हुई शर्मगाहों के जो नंगे नंगे जो इनके पुजारी बैठे होते हैं ना, नंगे बिल्कुल प्योर नंगे, हाँ, उनके आगे वो ये माता ये फलाना कर रहा होता है। नरेंद्र मोदी को भी अकल होती ना, हिंदू ना होता मुसलमान होता, लेकिन वो तो खुद गुमराही का शिकार है, वो क्या किसी को हिदायत पे लेकर आएगा? इनका तो प्रेसिडेंट भी गुमराह है, इनके तो मुल्क के अंदर बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स गुमराह है, इनके तो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर खुद जहालत और गुमराही का शिकार है। ये क्या किसी को हिदायत पे लाएंगे? ये तो जालिम लोग हैं। इन लोगों ने तो कत्ल किए बहुत सारे मुसलमान, ये तो दहशतगर्द हैं बहुत सारे हिंदू। इनको तो जेलों में बंद कर देना चाहिए। पता नहीं दुनिया के अंदर वो असली सच्चे मुसलमान किधर है? वो असली सच्चे मुसलमान जो असली सच्चे खुदा के असली अहकामात को इस ज़मीन के ऊपर नाफिज करें, ताकि दुनिया के अंदर ये जो मुसलमानों के खिलाफ एक एक मुल्क तबाह किया जा रहा है झूठे खुदाओं के नाम पर, कभी वो ईसाई मारना शुरू कर देते हैं, कभी वो हिंदू मारना शुरू कर देते हैं, कभी यहूदी मारना शुरू कर देते हैं, और ये बुज़दिलों की तरह बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। आखिर पता नहीं किससे इनको डर है, मेरी समझ से बाहर है। ये 1.5 अरब के करीब जो खुद को मुसलमान कहते हैं, इनमें बुज़दिली कहाँ से छा गई है मुझे नहीं समझ में आता। किस चीज़ से ये डर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये लगता है ये मौत से डरते हैं, ये मौत से डरते हैं, ये अपनी बैंक बैलेंस बनाने में मसरूफ़ हैं, ये अपनी जायदादें बनाने में मसरूफ़ हैं, ये अपनी दौलत भरने में मसरूफ़ हैं, और ये भूल चुके हैं कि मौत के साथ ही इनसे ये सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी। अल्लाह ने इनको भी मौत देनी है और ये हिंदुओं को भी मौत देनी है। हिंदुओं को तो इनका बाप भी नहीं बचा सकेगा जब अल्लाह इनको मारेगा। लेकिन इस तरह की बकवास करने वाले जो अल्लाह का बाप बनाने पर तुले हुए किसी भी झूठे खुदा को, झूठी तस्वीर को, ये तो झूठी तस्वीर है, इन जैसी तस्वीरों को अल्लाह का बाप बनाने के जो ठेका लेके बैठे हुए हैं, ये इतने फट्टू है, इतने डरपोक हैं, इतने बुज़दिल हैं
कि कभी अपनी असली शक्ल के साथ तो बात करने की हिम्मत रखते नहीं है। इनको भी पता है कि जिस दिन किसी गैरतमंद का दिमाग घूम गया वो इनको इनकी कब्र के अंदर पहुंचा देगा। तो ये लोग तो बड़े डरपोक किस्म के लोग होते हैं, ये हिंदू ईसाई यहूदी वगैरह बड़े डरे हुए होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं। मुसलमानों की हिम्मत होती है कि वो डंकी की चोट पे बात करते हैं, वरना तो बहुत से खैर मुसलमान ये भी नहीं करते। जिसको पता होता है हक सच कहना वही कुछ कहता है। और अगर ज्यादा इनकी अंदर इनको आग लग जाए तो फिर ये कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकने लग जाते हैं, कभी उनकी वाइफ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के खिलाफ भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ इन हिंदुओं से कि भाई तुम लोगों को इतना हिम्मत हौसला नहीं होता कि तुम एक मुस्लिम से ही बात कर सको? तुम तो एक मुस्लिम से बात नहीं कर सकते। तुम लोग तमीज के दायरे को तो छोड़ दो ना, तमीज का दायरा तो तुम्हें शायद किसी ने सिखाया नहीं है। तुम्हें तो तलवारें और गुंडागर्दी, बम, दहशतगर्दी, एटमी मिसाइलों की जुबानी ही समझ में आती है शायद। वही तुम सिखाते हो, वही गर्मा गर्मी तुम दिखाते हो। इसलिए तुमने पहले इसराइल की सपोर्ट के लिए बकवास की थी, तुम्हारे नरेंद्र मोदी ने, जिनकी माँ बहनों को ये मरवाने के लिए इसराइल का साथ दे रहा है। लेकिन उस अमेरिका को अभी भी समझ में नहीं आया जिसने मिलकर 2 महीने के अंदर जो कुछ किया है गजा के अंदर। तो वो अनकरीब वो भी देख लेगा। ये अमेरिका के जो कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते, शैतान के कुत्ते जो है, जो लगे हुए इस वक्त मुसलमानों को मारने में, और वो यहूदी कुत्ते जो मुसलमानों को मार रहे हैं, इनको पता नहीं है कि अल्लाह वाहिद अल कहार किस हस्ती का नाम है, किस बादशाह का नाम है, किस हुक्मरान का नाम है। उस हुक्मरान ने जो तैयारियां करके रखी हुई है, और उस हुक्मरान ने जो टाइम सेट करके रखा हुआ है, वो तो जिस वक्त जो कुछ करेगा ना उसके बाद पता लगेगा हिंदुओं को, ईसाइयों को और यहूदियों को और उन मुलीदों को और उन इस्लाम के दुश्मनों को जिल्लत की मौत मिलने वाली है। जिल्लत और रसवाई की मौत मिलने वाली है, तड़पने सिसकने वाली मौत मिलने वाली है, बल्कि शायद उसका मौका भी नहीं मिलेगा, उसका भी ना मौका मिलेगा। और दर्दनाक अजाब के साथ भड़कती हुई आग में तोड़ फोड़ कर देने वाली सजाएं, आग में झुलसा के, खोलते हुए पानी डाल के, पीप गरम गंदी घटिया किस्म की पीप पिलाकर, इंसानों के जिस्म से निकलने वाली पीप पिला पिला के, तड़पा तड़पा के रखेंगे फरिश्ते। और मौत भी नहीं आएगी, मौत भी नहीं आने वाली, मौत भी मर जाएगी, मौत को भी मौत नहीं आएगी उस वक्त। दुनिया में क्या टॉर्चर करता है कोई पुलिस वाला किसी मुजरिम के ऊपर, ये भी भूल जाएंगे हिंदू ईसाई यहूदी। और वो सारे के सारे जो इस्लाम की दुश्मनी में इस वक्त मसरूफ हैं, चाहे नेटवर्क के अंदर छुपे हुए हो, चाहे कमरों में छुपे हो, चाहे आईपी एड्रेस बदल चुके हो, चाहे शक्लें बदल चुके हो। मैं बता रहा हूँ जो जिस जिस लोकेशन पे पहुंचा हुआ है, छुपा हुआ है, वो वहीं पे अल्लाह के हुक्म से मरेगा। जहाँ मर्जी भाग जाए, जिधर भी बैठ जाए, किलों में बैठ जाए, बंद हो जाए, छुप जाए, आर्मी ऑफिसरों की प्रोटेक्शन ले ले, पुलिस की प्रोटेक्शन ले ले, बड़े से बड़े सियासतदान की प्रोटेक्शन ले ले, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ घटिया हरकतें कर रहा है, गालियां दे रहा है, दुश्मनी कर रहा है और इस्लाम को मिटाने पे लगा हुआ है, वो वहीं पे मरेगा जिस लोकेशन पे वो होगा। कैसे मरेगा ये अल्लाह बताएगा उसको कैसे मरेगा। तो वेट करो अपनी अपनी मौत का, तुम सारे के सारे दुनिया के वो सारे हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुलिद और वो सब जो इस्लाम की दुश्मनी में लगे हुए, तुम सब अनकरीब एक एक करके मारे जाओगे। अल्लाह ही तुम्हें मारेगा, मैं नहीं मारूंगा, मेरा अल्लाह मारेगा तुम्हें। और वहां पे मारेगा या तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारे झूठे खुदा बचा सकते हैं मौत से, तो तुम अल्लाह को रोक के दिखा दो कि तुम्हें मार ना सके। ये मेरा चैलेंज है कि तुम सब के सब मारे जाओगे। और अगर कुफर में मर गए तो तुम हमेशा के लिए पछताओगे। और फिर क़यामत के दिन जब मैं खड़ा हुआ हंसूंगा तुम लोगों के ऊपर और मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा उस दिन, तब तुम पछताओगे। तुम मुझ पे नहीं हंस सकोगे, मैं तुम सब पे हंसूंगा, क्योंकि मैं तो अभी खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ कि तुम लोग जिस लेवल की जंग करने जा रहे हो और जिस अल्लाह के खिलाफ तुम जंग करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे को पता नहीं है कि अल्लाह ने तुमसे बड़े बड़े ताकतवर किस्म के फौजी, आर्मी, पुलिस वाले, सियासतदान, बादशाह किस तरीके से इबरत का निशान बना के गरक किए। एक चीख काफ़ी होती है अल्लाह की तरफ से आने वाली, एक चीख। पत्थरों की बारिश काफ़ी होती है, जलजला काफ़ी होता है, आंधी तूफान काफ़ी होता है, सब तहस नहस होकर ख़त्म हो जाता है, जो चाह होता है वहीं मर जाता है। और ऐसा उसने कई बार किया है। अल्लाह के तरीके बदलते नहीं है, टाइम सेट है, हर एक का टाइम सेट है। उससे पहले माफ़ी मांगता है तो ठीक है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहे अल्लाह के हुक्म से।